चाहे लाख करिएगा चतुराई, जो कर्म में लिखा है उसको मिटा नहीं पाइएगा। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत लाइव राजनीतिक खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है। राजनीतिक खबरों में हम आपको लगातार बिहार और देश में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं को पहुंचाते हैं, और उसके लिए हमने सुबह सवेरे जगह जो चुना है वो आपका पसंदीदा जगह है पटना। आजकल कई जो कहा जा रहा है शहरों से टक्कर ले रहा है। हालांकि बहुत सारे मामले में पटना पिछड़ा हुआ है, लेकिन जब से गंगा सेतु पथ बना है उसके बाद से बहुत कुछ बदला है, और यहाँ से हम सुबह सवेरे आपके साथ साझा करते हैं। आज की खबरें कई हैं, लेकिन 3 खबरों को महत्वपूर्ण हमने लिया है और उसके पूरी चर्चा हम आपसे करेंगे। सुबह सवेरे में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल शुरू है, और हमने पहले भी आपको बताया है कि हर हाल में आने वाले 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को फ्रेम से गायब करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार ने 2020 के चुनाव में अंतिम दिन चुनाव प्रचार के कहा था कि अब उनका ये लास्ट प्रचार में आए हैं। तो क्या नीतीश कुमार की कही हुई बात सच हो जाएगी? हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि धीरे धीरे देखा जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार अपनी ही बातों को एक बार फिर से नकारने लगे हैं, डर चाहे जो भी हो, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो पक्का है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से तेजस्वी यादव को अपने साथ लाया और उनके साथ जो वादे किए वो 2015 का याद दिला देता है। 2015 में लालू प्रसाद के सामने ही मंच पे उन्होंने दोनों को किस तरह से गले लगाया था, और लालू प्रसाद के जेल जाते ही उन्होंने बड़ा गेम कर दिया। एक बार फिर से लालू प्रसाद स्वास्थ्य लाभ के लिए किडनी का ट्रांसप्लांट कराने के लिए सिंगापुर गए हुए हैं, और इस बीच में जो 4 महीने जो राजनीतिक हलचल चली, जो महागठबंधन का साथ चला, उस साथ में बहुत सारे रंग रस देखने को मिले। सबसे पहली बात तो नीतीश कुमार के बयान से उनकी ही पार्टी के भीतर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। उनकी पार्टी में ये मानना है लोगों का कि अब नीतीश कुमार उस लायक नहीं हो गए हैं कि वो अपने से फैसला ले सके। इस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल भी खड़े किए कि आखिर नीतीश कुमार अपने ही कैसे कोई फैसला ले सकते हैं बिना पार्टी के लोगों से बात किए हुए। इन सारी बातों को अगर एक किनारे रख दिया जाए तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक नए दौर की तरफ आगे बढ़ गए हैं। हम इसलिए इन दोनों का नाम ले रहे हैं कि दोनों मेन स्ट्रीम में, एक महागठबंधन का सबसे बड़ा नेता कहा जा रहा है और दूसरा एनडीए का चहेता है। यानी दोनों की जो स्थिति है वो बिहार को बदलने की चल रही है। भारतीय जनता पार्टी हर तरह से लगातार जो चीजें कर रही हैं वो साफ नजर आ रहा है कि चिराग पासवान भर से नीतीश कुमार न करके अब चिराग पासवान भर से तेजस्वी यादव कराने की पूरी तैयारी चल रही है। और इसमें कहीं ना कहीं जहां एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव कर रहे हैं, वहीं चिराग पासवान ने भी लगातार बदलाव किया है, और ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। खबरें तो और भी है कि चाचा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चाचा की उल्टी गिनती कैसे शुरू हुई है, कौन से चाचा हैं, कहीं दोनों चाचा तो नहीं हैं, इस बात को हम आपको तुरंत बता रहे हैं। तो चाचा की उल्टी गिनती शुरू, आखिर ये है क्या? तो एक तरफ आपने देखा कि लगातार चिराग पासवान जो अपने चाचा की जो पार्टी है जिसको लेकर के 2020 में नीतीश कुमार के इशारे पर ललन सिंह के साथ बैठ करके और ये जो पूरा कॉन्स्पिरेसी की है, इस कॉन्स्पिरेसी में पार्टी अलग अलग खंडों में बट गई और चिराग पासवान बिल्कुल अकेले हो गए। लेकिन उनके पास एक विरासत थी रामविलास पासवान की। रामविलास पासवान का किया हुआ जो भी कार्य था उसको लोगों ने कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए सुरक्षित रखा। चिराग पासवान आगे बढ़े, और चिराग पासवान के आगे बढ़ने से पशुपति कुमार पारस का चेहरा जो है उसमें ढक गया। तस्वीर आप कितनी भी अच्छी बनावें, लेकिन उससे आगे अगर कोई बड़ी, भले ही वो कुरूप तस्वीर हो, सामने रख देंगे तो पीछे वाली तस्वीर छुप जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगातार चिराग पासवान बिहार की जनता के साथ कनेक्ट रहे। कई बार हमने भी भारत लाइव पे आपके चिराग पासवान के मन की बात और बिहार के प्रति उनकी सोच को दिखाया है। वहीं अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव भले ही हमारे चैनल पर ना आते हों, सीधा हमसे 1 to 1 नहीं करते हों, लेकिन अलग अलग जिन चैनलों पर वो जाते हैं उन चैनलों के हिसाब से अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के साथ साथ बीच में दोनों की दोस्ती अच्छी हो गई थी। लेकिन जब से महागठबंधन में आए हैं नीतीश कुमार, तब से दोनों के संबंधों में तल्खियां आ गई हैं।
ऐसा लगता था कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर के बिहार का भविष्य बनाएंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का खेल रचा है उसमें चिराग पासवान और तेजस्वी यादव आमने सामने हो गए हैं, इसलिए दोनों ही चाचा की स्थिति खराब नजर आ रही है। पशुपति कुमार पारस की बात करें तो उनके लिए अब हाजीपुर मुश्किल होता जा रहा है, और हाजीपुर के साथ साथ जो लोग उनके इर्द गिर्द हैं, यानी उनके जो 5 विधायक, 5 सांसद हैं, उन पर भी नजर है। हमने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये बात दोहरा रही है कि उसके पास बिहार में 40 सीटें हैं और विधानसभा की 243 सीटें हैं। ये आधार क्या है तो आप समझ सकते हैं। 16 सीटें जो नीतीश कुमार की हैं वो तो ऑलरेडी उनके खाते में जा चुकी है, लेकिन पशुपति कुमार पारस की 5 सीटें भी अब भारतीय जनता पार्टी के पास है। उसका फैसला जो है वो भारतीय जनता पार्टी को करना है, और खास करके जिस तरह से 2 दिन पहले जो घटना घटी उससे साफ लग रहा है कि चाचा का धीरे धीरे राजनीतिक अस्तित्व जो है, कैरियर जो है वो समाप्ति पर है। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार अपने ही बयानों से बार बार पलट रहे हैं, और तेजस्वी यादव इस बात के लिए तैयार नहीं है कि 2025 में वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि 2020 में ही वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो चुके थे। उन्हें तो मुख्यमंत्री 2017, 18, 19 में ही बन जाना था, क्योंकि पहली बार जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के तहत 2015 में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने की बात लालू प्रसाद से की थी। खबरों की बात करें तो ये बातें अब स्पष्ट होकर के सामने नजर आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने अपने वादे को तोड़ा, और बीच रास्ते में ही जब उन्हें तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपनी थी उन्होंने क्विट कर लिया और फिर से एनडीए की तरफ चले गए। एक बार फिर से एनडीए के साथ वो 2020 में जीत करके आए, और अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। उसको लेकर के उनके पार्टी में भी बवेला मचा हुआ है। इन सारी बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि एक तरफ पार्टी को टूट से बचाना और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के साथ सामंजस्य स्थापित करना नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कहा तो यह जा रहा है कि बहुत जल्द नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव जिस तरह का गेम रच रहे हैं भीतर ही भीतर, उससे नीतीश कुमार की लीला भी समाप्त होने वाली है और राजनीतिक हाशिए पर जाने वाले हैं। अगली खबर में हम आपसे मिलते हैं, और इस खबर में हम आपको बताएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा, जो इस कड़ी में तीसरी खबर है, उस कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा को लास्ट चांस मिला है। किसने दिया है और क्या है लास्ट चांस, हम आपको बताते हैं। नीतीश कुमार के बयान के बाद हमने आपको वादा किया था कि उपेंद्र कुशवाहा को लास्ट चांस है, तो उसकी एक थोड़ी सी हम आपको झलक दिखा देते हैं। नीतीश कुमार के विरुद्ध बोलने का साहस और ताकत उनकी पार्टी में किसी की नहीं है, लेकिन अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा की तो नीतीश कुमार को हमेशा आईना दिखाते रहे। भले ही नीतीश कुमार उनकी बातों को तत्काल मान करके मुस्कुरा दें, लेकिन नीतीश कुमार अपने ही रास्ते निकलते हैं, और ये उपेंद्र कुशवाहा को कहीं से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति और रणनीति अलग है। उस तरह से वो लगातार बिहार का दौरा भी कर रहे हैं, और इस दौरा से कहीं ना कहीं भले ही जदयू को फायदा हो या ना हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को फायदा जरूर हुआ है। इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने जो नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के उंगली उठाई है, उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा के साथ लोगों का कहा जा रहा है संवेदना, प्यार उमड़ने लगा है। अब ये कहा जा रहा है कि लौकुश समीकरण को हमने लंबे समय तक देखा, 2005 से लेकर के 2022 तक नीतीश कुमार बिहार को लीड कर रहे थे, और इस लौकुश समीकरण में कुशवाहा समाज ने नीतीश कुमार को बिना शर्त समर्थन किया और वो साफ नजर आया। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि नीतीश कुमार उस काबिल नहीं है कि वो सत्ता पे रहें, उम्र के ढलान पर हैं, उनके बातों में और उनके व्यवहार में भी अंतर आ गया है। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को सत्ता सौंपी जा सकती है। नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि यही वादा करके उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के आए थे, जो गोली अब वो तेजस्वी यादव को चुसाते हैं। इससे पहले आरसीपी सिंह को भी गोली चुसा रहे थे, इससे पहले ललन सिंह को भी चुसा रहे थे, और इसके अलावे अभी कई लोग हैं लाइन में खड़े जिनको नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी बनाने का कोशिश किया था। प्रशांत किशोर भी उसमें से एक है। इन सारी बातों को अगर साइड में रख दिया जाए तो उपेंद्र कुशवाहा और लोगों की तरह नहीं है। न तो वो आरसीपी सिंह की तरह प्रशासनिक अधिकारी हैं, न ही स्ट्रेटजिस्ट हैं प्रशांत किशोर की तरह, और न ही ललन सिंह की तरह वो राजनीति में अपना कद बिल्कुल अलग करके रखते हैं। वो राजनीतिक व्यक्ति हैं और सबसे मिलना जुलना और बिहार के लोगों से घुलना मिलना उनका रोज का काम है। ऐसी स्थिति में कुशवाहा समाज ने अब कमर कस लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा को वो बिहार की गद्दी पर बैठाएंगे। कहा तो ये जा रहा है कि कभी नारा चलता था लौकुश समीकरण को लेकर के कि नीतीश नहीं तो सतीश नहीं, सतीश नहीं तो नीतीश नहीं।
इस नारे को कहीं ना कहीं बदला गया है और इस बदले हुए नारे में एक बात साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से साइडलाइन किए जा रहे हैं, उसके बाद से सारी कहानी शुरू हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा को अब कुशवाहा समाज ने अपनी तरफ से पूरा योगदान देने का बात और मन बना लिया है। वहीं आपको बता दें कि सतीश कुमार से लेकर के जिन जिन लोगों ने लौकुश समीकरण को साधा था, वो सारे लोग एकजुट हैं और कुशवाहा को नेता मानने के लिए तैयार है। इसका सीधा मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा को ये लास्ट चांस दिया गया है और इस लास्ट चांस के बाद उपेंद्र कुशवाहा की कौन सा रास्ता अपनाते हैं, ये एक बड़ी बात होगी। और इन बातों को लेकर के अब बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठ रही है, हम आपको समय समय पर इसकी जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली में एक बड़ी बैठक चल रही है, तो वहीं बिहार में महागठबंधन ही अलग अलग खेमे में अपनी बातें रख रहा है और अपने लोगों को तैयार कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के भीतर खलबली मची हुई है और इसका कहीं ना घाटा उपेंद्र कुशवाहा को होना है। उपेंद्र कुशवाहा ने अगर जल्दी फैसला नहीं लिया तो उनके हाथ से ये चांस भी निकल जाएगा। इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि लौकुश समाज ने उपेंद्र कुशवाहा को अपने तरफ शिफ्ट करने के लिए और नीतीश कुमार को छोड़ने के लिए पूरी तरह से मन बना लिया है और इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। हमने आपको बताया कि आरएलएसपी को जीवित करने की जो कवायद चल रही है, वो कवायद कहीं ना कहीं अब जमीन पर आने लगी। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। सुबह सवेरे में हम पटना के गंगा सेतु पर से, गंगा जी है जेपी सेतु पर से आपसे विदा लेते हैं। अगली खबर में फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।